हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो है काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ ये वाला। तो डैडी जो है वो आपको सबको पता है, लास्ट जो मैंने जब बनाया था तो मैं मम्मी के घर थी और मैंने वहीं से शूट किया था। तो मैं उसके बाद भी मम्मी के पास ही रही हूँ। दिवाली से पहले हम लोग डैडी को ले आए थे घर पे, मतलब डिस्चार्ज हो गए थे डैडी। देन दिवाली वगैरह तो कुछ ज़्यादा खास हमारी गई नहीं, ऐसे ही चली गई बस, कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि आपको पता ही ऑब्वियस रीज़न। तो अभी तो जो है मैं घर आ चुकी हूँ, लेकिन मैं जो हूँ अपना ट्राईपॉड भूल गई हूँ घर पे। और बैग्स थे मेरे पास दो तीन, तो बस मैं वो लेकर आई तो दिमाग से निकल गया। ट्राईपॉड मैंने रखा भी लेकिन मैं भूल गई। तो रिव्यूज़ मेरे को शूट करने थे, बट अभी जो है मैं कुछ करूँगी। जैसे पहले जो हमारा एक सेटअप होता था ना, जुगाड़ सेटअप, पहले जब मैं एक ज़माने में शूट किया करती थी जब ट्राईपॉड नहीं होते थे स्टार्टिंग में, तो वही जुगाड़ सेटअप करके कुछ मेरे को करना पड़ेगा शूट। तो और अब मैं नेक्स्ट टाइम जब घर जाऊंगी तब मैं ट्राईपॉड लेकर आती हूँ अपना। तो आज जो है मैं ना एक चीज़ के ऊपर बात करने वाली हूँ, क्योंकि अभी जो है मैंने शादी करी है, सेकंड मैरिज। तो बहुत सारे लोग जो है मेरे से क्वेश्चंस कर रहे थे कि दीदी कोई है जो करना चाह रहा है सेकंड मैरिज, एंड वो पूछ रहे हैं कि दीदी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, डर लग रहा है दिल में, आपको कैसा फील हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, सब सही है नहीं है। एक्चुअली बहुत सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो मेरे को आ रही हैं। तो मुझे लगा कि आज जो है मेरे को ये बात यहीं पर बोलनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के लिए कोई छुपने वाली बात नहीं है। ये मुद्दा कोई ऐसा नहीं है कि इसको हाइड करा जाए या इसके बारे में बात हम ना करें। तो यार पहली चीज़ तो ये है कि मैरिजेस चाहे कोई भी हो, चाहे वो फर्स्ट मैरिज हो या वो सेकेंड मैरिज हो, कोई भी मैरिज हो, मैरिज जो होती है वो चलती ही आपके प्यार के ऊपर है, ट्रस्ट के ऊपर है, ऑनेस्टी के ऊपर है। मैरिजेस में बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं दोनों पार्टीज को, दोनों साइड से, लड़के को भी लड़की को भी। लड़की को इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लड़की अपना घर छोड़ के आ रही होती है, पूरा नया एनवायरनमेंट, नए लोग, सारी चीज़ें उसको सेटल करने में 1 आध साल लग जाता है उस फैमिली में। लड़के को इसलिए करना पड़ता है, उसके लिए भी सारा कुछ नया होता है और उसको भी सारी चीज़ें, अपने मदर फादर ये सब, और अपनी वाइफ को बैलेंस करना होता है। तो ये तो बात हुई फर्स्ट मैरिज की, जो कि मैं उस बारे में आज बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट मैरिज में ठीक है आप सही गलत डिसीजंस ले सकते हैं। कई बार आदमी को परखने के लिए चांस आपको मिल जाता है पहली शादी में, क्योंकि कई बार कुछ शादियां जो है वो नहीं चल पाती या कुछ चल जाती हैं, उसमें आप गलत डिसीजंस ले सकते हो। लेकिन 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 तो सेकेंड मैरिज में कोई गुंजाइश ही नहीं होती है कि आप गलती करें, क्योंकि अगर आप फर्स्ट मैरिज से कुछ भी आपके डिस्प्यूट हुआ हो, सही नहीं बैठा हो, ट्यूनिंग ना बैठी हो, कुछ भी हुआ हो, मैं ये रीजंस नहीं बता रही हूँ बट कुछ भी हुआ हो, उसके बाद जब आप सेकंड मैरिज करने के लिए जाओगे ना, तो आपको उसमें कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ क्योंकि मैंने करी है, तो उन चीज़ों को आपको देखना चाहिए, परखना चाहिए, देन सेकंड मैरिज में जाना चाहिए। इन चीज़ों को देखो, फर्स्ट मैरिज में आपको फिर जो है थोड़ी लोग स्पेस दे देते हैं, ठीक है इतना कि हाँ यार पहली बार में बंदे को नहीं पता होता, कई बार लोगों को सही से जज नहीं हो पाता है, लोग हम कहते हैं ना गलतियां करके इंसान सीखता है। तो फर्स्ट मैरिज में फिर भी आपको थोड़ा सा जो है वो छोड़ दिया जाता है कि ठीक है ऐसा हुआ होगा, बंदे का नहीं पता लगा या ये है। लेकिन सेकंड, जब आप सेकंड मैरिज में जाते हो तो इसका कोई चांस ही नहीं बचता कि आप ने सही से देखा नहीं है, लोगों के बारे में पहचाना नहीं है, या शादी कर रहे हो जो आपकी चीज़ थी, जो आप चाहते थे, आपकी चेकलिस्ट में वो चीज़ पूरी हुई नहीं हुई, किस तरीके से क्या, तो वो चीज़ों का चांस बचता ही नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझ के सेकंड मैरिज में जाना चाहिए मुझे लगता है। और अगर सेकंड मैरिज में आपके पास बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए शादी करते हुए, ये चीज़ मैं बोलूँगी। क्योंकि बच्चे पहली मैरिज में फिर भी आपकी चलो हो रही होती है, आपके पास बच्चे नहीं होते हैं तो चल जाता है, लेकिन जब आप सेकेंड मैरिज में जा रहे हो, आपके पास बच्चे हैं, तो बहुत चीज़ों का जो इम्पैक्ट है सीधा सीधा आपके बच्चों के ऊपर, आपके बच्चों के दिमाग के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर जाता है। तो उसके लिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। तो मैं आपको जो है कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर तो जितना बात करो उतना कम है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप सेकेंड मैरिज कर रहे हो ना गाइज, तो आपको कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये, आपको क्लियर होना चाहिए कि जब आप सेकेंड मैरिज में जा रहे हो तो आप जिस इंसान से बात कर रहे हो उसको अपना पास्ट पूरा क्लियर बताओ।
कोई चीज़ उससे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने केस में अपनी ही बात बोलूँगी, अपनी बात ही साथ साथ बोलूँगी आपको कि मेरे केस में जब मैं नवदीप से मिली तो नवदीप मेरे से मैरिज करना चाहते थे। तो हमारी कोई लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज ही है एक तरह से। तो हम लोग मिले, बात हुई है, वो हमारी शादी के टाइम ही हम लोग मिले हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली उससे पहले हम लोग कभी मिले नहीं, हम घूमे फिरे नहीं, कुछ ऐसा हमने टाइम स्पेंड नहीं करा था। तो मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों की जो है ना, जब इंसान कुछ चीज़ें ना नज़रअंदाज कर देता है या कुछ चीज़ों के बारे में छुपा लेता है, झूठ बोल देता है, लेकिन वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने जो है अपनी तरफ से सारी चीज़ें नवदीप को बता दी थी, जो मेरी लाइफ में एक एक इंसिडेंट घटा है, चाहे वो फिर सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो उसके बाहर हो, चाहे मेरी लाइफ में हो, जो मेरे पास में हो। तो आज की डेट पे मैं ये बात बोल सकती हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने उनसे हाइड करी हो, या मैंने नहीं बताई हो, या मैंने कोई झूठ के ऊपर रिलेशन बनाया हो। क्योंकि जहाँ अगर आप सेकंड मैरिज में आ रहे हो और अगर आपने एक छोटा सा झूठ भी बोल दिया, वो भी नासूर बन सकता है आगे चल के, क्योंकि झूठ के ऊपर रिश्ते टिकते नहीं है। झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी। ये चीज़ है कि आप सारी चीज़ें क्लियर करो, जो आपका पास्ट है, चाहे जिसके साथ भी शादी हो, जो भी आपका हुआ था, डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर करनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ, और उसकी फैमिली के बारे में पूरा जानना चाहिए, कि फैमिली के बारे में भी जानना चाहिए। दूसरा ये कि सेकंड मैरिज में अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अरेंज मैरिज में भी आजकल जो है लोग चलो थोड़ा मिल विल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं, फिर आगे शादी करते हैं। तो मेरे केस में क्या हुआ, जब हमारी बातचीत शुरू हुई थी ना, तो स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को इंडल्ज कर दिया था, क्योंकि हमने कोई अफेयर तो करने नहीं थे, या ये कि कुछ हमने हाइड करना है। क्योंकि सीधी बात थी कि भाई अगर शादी की बात करी थी, मेरे को सामने से आई, तो शादी की बात तो फिर पेरेंट्स इंडल्ज होते ही हैं। तो वहाँ से जो है मेरी मदर इन लॉ इंडल्ज हुए, यहाँ से मेरी मम्मी और को पता लग चुका था। मैंने जो है बात कराई, मैंने अपनी भाभी से भी बात करी इस बारे में, उनको भी मैंने अपने शायद 10 या 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते में उनको भी मैंने सारा इन्फॉर्म कर दिया था। जब नवदीप मेरे को मिले तो मैंने उनको सारे बारे में बता दिया था कि भाई ऐसे ऐसे एक लड़का है, शादी करना चाहता है, ये सारी चीज़ें हैं, जो है सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, बता दिया था। क्योंकि मैं ये चीज़ें हिडन रखना ही नहीं चाहती थी, और मैंने अपने बारे में भी सारी बातें क्लियर करी। ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे चल के जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है सेकेंड मैरिज में। अगर कई बार क्या होता है, फिर आप जिस शादी करके जिस घर में जा रहे हो उसमें आपके इन लॉज के साथ प्रॉब्लम है, कोई डिस्प्यूट है, वो आपको नहीं चाहते हैं कि शादी करके आओ, या कुछ ऐसी बात है वो रह जाती है। और फिर यहाँ पर अगर बच्चे ऐड हो जाते हैं ना अगर इस शादी में, तो बच्चों का जो है ना वो पहले क्लियर कर लो कि आपने बच्चा कहाँ रखना है, किसके पास वो रहेगा, कस्टडी किसके पास है, कि आपके पास पर्सन के पास है या आपके पास है, वो सारी चीज़ें क्लियर कर लो, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे केस में दृष्टि जो है, मैंने पहले बोल दिया था, दृष्टि मेरी प्रायोरिटी है। आज भी मैं इधर बैठी हूँ तो दृष्टि के लिए हूँ। तो मेरी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर थी अपनी मैरिज को लेके कि ठीक है मैंने शादी करी है, मैंने अपने हस्बैंड के साथ रहना है, बट मेरी बेटी भी है जो पढ़ रही है अभी, और मेरे को उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी, क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। बच्चा वो मेरा है, तो मेरे को पता था कि मैंने किस तरीके से उसको एजुकेशन का है, ये सारी चीज़ें हैं, वो सारे फंडे जो है मेरे क्लियर थे दिमाग में कि भाई ऐसा है कि मैं जाके वहाँ नहीं रह पाऊंगी अपने इन लॉज के पास। ये क्लियर था, ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे बच्चे ने यहाँ पढ़ना है, उसकी एजुकेशन, उसकी सारा कुछ यहाँ पर है, तो मैं यहाँ से शिफ्ट नहीं हो सकती थी। ये बातें पहले ही क्लियर थी हमारे बीच में, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि, और वैसे भी मेरे हस्बैंड तो बाहर रहते हैं, तो फिर मेरे को यही है कि वो मेरे से या तो बीच में आके मिलेंगे या मैं उनसे बीच बीच में वहाँ जाके मिलूंगी, तो जब होगा। और ये सारी चीज़ें जो थी वो क्लियर थी। और यही चीज़ होती है जहाँ पर मैंने कई प्रॉब्लम्स देखी हैं जो सेकेंड मैरिज में आती है बच्चों को लेके। जब दोनों साइड के बच्चे होते हैं ना, तो वो बच्चों को लेके प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। पहले उसको आप पहले ही देख लो। इन बारों में बात करनी चाहिए। लोग इन बारों में बात नहीं करते, प्यार व्यार में पड़ जाते हैं, इमोशंस में बह जाते हैं, शादियां कर लेते हैं, फिर वो शादियां चलती नहीं है। वो ऊपर ऊपर का प्यार दिखता है, थोड़े दिन का लगता है कि प्यार है, बट वो नहीं होता। फिर वो डिस्प्यूट होते हैं, उसने ये छुपाया, इसने ये छुपाया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं और नवदीप के बीच में ऐसा बिल्कुल कभी कुछ नहीं होता है। और ये बात है, लोग कहते हैं कि भाई अभी मेरे को 3 मंथ्स होने को आए हैं मेरी मैरिज को, लेकिन मैं जो हूँ
लोग कहेंगे कि भाई तुम तो रहते ही नहीं हो तो तुम्हें क्या पता चलेगा। लेकिन मैं आपको फिर एक बात बोलती हूँ, जो इंसान साथ में रहते हैं ना उनकी तो चलो फिर बॉन्डिंग हो जाती है, वो फिर भी कुछ शेयर कर रहे होते हैं सारी चीजें। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेंटेन करना, उस मैरिज में आपको भरपूर ट्रस्ट चाहिए अपने पार्टनर पे। अगर आप दो अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हो ना, तो आपको भरपूर उस मैरिज में जो है ट्रस्ट चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, तभी वो सर्वाइव होगा। तो आप सोचो कि जो लोग साथ रहते हैं उनके बीच में इतनी प्रॉब्लम्स है, जो लोग दूर रहते हैं ना उनको ज़्यादा चाहिए होता है, और उन लोगों के पास ज़्यादा पेशेंस होती है, ज़्यादा वो लोग अपने रिलेशन को टाइम भी देते हैं, और वो ज़्यादा उनका जो है इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। मैंने ये चीज़ देखी है, जो लॉन्ग डिस्टेंस में रहेंगे उन लोगों का ज़्यादा होता है जो लोग पास रहते हैं उन लोगों से। क्योंकि जो दूर रहेंगे ना वो लोग बहुत सारी बातों के ऊपर बातें करते हैं, मतलब वो लोग डिस्कस करते हैं बहुत सारी बातों के ऊपर, है ना। जो पास रहेंगे ना उनका थोड़ा सा चलो ये होता है कि वो साथ होते हैं तो वो कई चीज़ों पे बातें ही नहीं करते हैं, बस वो आपस में लगे हुए हैं, ये वो मतलब वो एक अलग चीज़ हो जाती है ना, वो उन चीज़ों पर बातें ही नहीं करेंगे। लेकिन जो दूर बंदा होगा उसके पास ऑप्शन एक फ़ोन होता है, फ़ोन पर ही बात करनी है, कन्वर्जेशन करनी है, तो हर टॉपिक पर बात होती है, आपकी खुल के बात होती है, अच्छे से बात होती है। तो वो जो आपका इमोशनल बॉन्ड और एक बॉन्डिंग है ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही पता लगता है कि आप रियल में कितने एक दूसरे के लिए लॉयल हो, सच में आप कितना एक दूसरे को चाहते हो। क्योंकि लड़ाइयाँ तो हर रिश्ते में होती हैं, और फिर उस लड़ाई के बाद कौन पहले मना रहा है, कौन क्या फील कर रहा है, किसी ने कहाँ पर किसी को छोड़ा है, ये चीज़ें ना लॉन्ग डिस्टेंस से मेरे को लगता है कि ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, तो अभी जो है मैं आपको यही बातें बोलूँगी, सेकेंड मैरिज करना कोई भी गुनाह नहीं है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और जिसने प्रॉब्लम होनी है उसकी फर्स्ट में भी होगी, सेकंड में भी होगी, थर्ड कर लेगी उसमें भी होगी, फोर्थ कर लेगी उसमें भी होगी, उसमें कोई वो नहीं है। इन चीज़ों को बनाने के लिए, शादी को बनाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, ये आप लेकर चलो। पेशेंस आप में होना ही चाहिए, हर रिलेशन में चाहिए, चाहे वो कोई भी मैरिज हो। साथ में ट्रस्ट, प्यार, ये सब चीज़ें तो फिर आपको चाहिए ही चाहिए। तो लेकिन अपने कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने क्लियर रखे कि मेरे को करनी है, तो भाई ये मेरी लाइफ का है, आप मेरे साथ शादी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये मेरी प्रायोरिटीज थी। मैंने अपनी प्रायोरिटीज पहले रखी कि भाई मेरा ये है, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो उन्होंने कहा यस मैं कर सकता हूँ, तो ये मेरी पहले ही क्लियर थी। तो आज हमारे बीच इन बातों को लेके कोई झगड़ा होता ही नहीं है। नवदीप बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत टाइम मुझे संभालते हैं, मैं उनको संभालती हूँ। मेरा ये जो मेरा और नवदीप का रिलेशन है, हम फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे, मैं ये बोल सकती हूँ। वो ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, वो ही मेरे हस्बैंड हैं, वो ही सारी चीज़ें मेरी समझते हैं। और हर चीज़ मतलब कि नहीं तो बच्चे के साथ मैं यहाँ रह रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे ऐसे कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, यार मैं दूर हूँ, आ नहीं पा रही हूँ, ऐसा वैसा है सारी चीज़ें। तो लेकिन वो जो है ना इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, सारी चीज़ें मुझे समझाते हैं, और हमारा बॉन्ड मेरे को लगता है ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस है ये स्ट्रॉन्ग ही कर रहा है, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो जब हम मिलेंगे तो वो बात ही अलग होगी। सेकंड मैरिज कोई बवाल नहीं है, सेकंड मैरिज कोई गुनाह नहीं है, सेकंड मैरिज में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपने ग्राउंड्स ही सही नहीं बनाए ना उस शादी के, चाहे वो पहली हो दूसरी हो, वो कभी सही नहीं होगी। झूठ, बातों को छुपाना, ये सब चीज़ें ही मैरिज को खोखला बना देती हैं। जब आप एक दूसरे से झूठ बोलोगे या फिर कुछ ऐसे काम कर रहे हो छुपा के किसी से, या कई लोग होते हैं, जैसे कई लोग हैं ड्रिंक की आदत होती है, इस चीज़ की आदत होती है, शादी के टाइम नहीं बताते हैं, बाद में खुलते हैं राज कि कोई ड्रिंक करता है, कोई ये करता है, वो करता है, वो चीज़ें, सारी चीज़ों को मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरे को नवदीप मिले हैं। और मैं आपको बता सकती हूँ जो मेरी मदर इन लॉ है ना, वो इतने अच्छे हैं, दृष्टि से बात करते हैं, दृष्टि उनके साथ बात करेगी, इतनी अच्छी इन लोगों की बॉन्डिंग है। दूसरा, हर चीज़ में वो बहुत समझदार है। मैं कई बार ये बोल सकती हूँ मेरी मम्मी शायद कोई बात समझे ना समझे, मेरी खुद की मदर कई बार जो है उन जिन बातों पे शायद रिएक्ट कर जाए, पर मेरी मदर इन लॉ नहीं करते हैं। मैं उनकी कोई ये नहीं कि तारीफ कर रही हूँ, या वो ये वीडियो देखने वाले हैं वो नहीं देखते वैसे भी, लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, इज्जत देना, रिस्पेक्ट रखना, एक तो रिलेशन में एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखना, अपनी मर्यादा रखना। आप यूट्यूब पे हो, आप कहीं पर भी हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, बाहर हो, अगर आप एक रिलेशन में आ गए, 19-20 हर रिश्ते में चलती रहती है, नोक झोंक चलती रहती है, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे हर रिश्ते में चलेंगे, लेकिन आप छोटी छोटी बातों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि
फिर आप अगर ये चीज़ें करोगे तो फिर उनका इम्पैक्ट लोगों की तरफ से आएगा। तो यही सब चीज़ें, रिश्तों को बनाना पड़ता है, बनाने में रिश्ते को सालों साल लग जाते हैं, बट उसको ख़त्म होने में 1 सेकंड नहीं लगता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं। मैं यूट्यूब पे यहाँ पर हूँ, मैंने पहले भी कभी नहीं किया और आज भी मैं ये चीज़ें नहीं करती। मैं आज भी बहुत आराम से काम करती हूँ, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो मैं क्योंकि वो मेरे हस्बैंड अब जो है वो मेरे हैं। अगर मैं उनके बारे में कुछ भी ऐसा वैसा है तो वो मेरी इंसल्ट है, वो मेरी अपनी इंसल्ट है, वो मेरे से अलग तो है नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी कभी जब नया रिश्ता आता है तो उनको मैच करने में बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि मेरी अलग हैबिट है, मेरा अलग रहन सहन है, दूसरे आदमी का अलग रहन सहन है, अलग हैबिट है, उनको मैच करने में टाइम लगता है। उनको टाइम देना चाहिए रिश्तों को, इवन घर वालों को भी टाइम देना चाहिए। बट मैं फर्स्ट मैरिज की तो बात ही नहीं कर रही, जो रिलेशन ही गलत हो जाए या कुछ हो जाए, या उस टाइम पे आप समझदार नहीं होते हो, या कई बार कुछ ऐसा हो जाता है फर्स्ट मैरिज। लेकिन सेकंड मैरिज की ही मैं बात कर रही हूँ। सेकंड मैरिज में आप बहुत चीज़ें सोच समझ सकते हो और आपको पहले ही अंदेशा हो जाता है अगर आपके साथ कुछ गलत होना है। अगर कोई आदमी गलत है ना सामने वाला, तो आपका दिल जो है ना, आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको गवाही दे देती है कि यहाँ ये बंदा मेरे को झूठ कह रहा है, या ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए सेकंड मैरिज में। सेकंड मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई ये नहीं है कि बवाल होता है या लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता। नहीं, बहुत सक्सेसफुल मैरिजेज हैं, फर्स्ट भी हो चाहे सेकंड भी हो, बहुत सक्सेसफुल मैरिजेस है, मैं ये बोलती हूँ। और अब मैं ये कहती हूँ कि येस, मुझे ट्रू पार्टनर जो मेरा मिला है, मेरे को बहुत, मैं खुश हूँ अपनी शादी से। मैं नवदीप को लेके, नवदीप मुझे लेके, मैं अपनी फैमिली को लेके, मेरे मदर इन लॉ, मेरे मतलब ये एक इज्जत की बात है, वो मुझे इतना रिस्पेक्ट देते हैं, मैं उनको देती हूँ। ये प्यार है, ये बॉन्डिंग है, वो समझते हैं। उनको पता है कि एक बच्चे के साथ रह रही है, इसको बच्चे को संभालना है, इसके पास जिम्मेवारी है, वो ये सारी चीज़ें समझते हैं और इसको बहुत प्यार करते हैं, ये भी उन्हें बहुत प्यार करती है। तो ये चीज़ें एक अंडरस्टैंडिंग होती है, इसमें कोई ये बात नहीं, कोई अपनाना, ये करना, ऐसा वैसा, कोई वो बात ही नहीं है हम लोगों के बीच में। तो ये सारी चीज़ें जो, और मैं तो ये कहती हूँ कि मैं शायद इतनी सारी चीज़ें हैं कि मेरा और नवदीप की दृष्टि है, और अगर आगे भी कोई हुआ तो वो भी हमारा ही है, ऐसे ही है। तो कोई ये वाली बात नहीं होनी किसी को क्या अपनाना, नहीं अपनाना, क्या करना, ये करना, तो वो वाला मसला ही नहीं है हमारे में दोनों हमारे ही हैं। मेरी माँ तो मैं ही हूँ ना, तो बस यही चीज़ है कि वो प्रॉब्लम भी नहीं होनी है। तो कुछ चीज़ों को आप ज़रूर देखें, लड़के की हैबिट्स को देख लें, ड्रिंक एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। बच्चों के बारे में ज़रूर सोचें अगर आपके बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों का पूरा भविष्य खराब हो सकता है आपकी वजह से। क्योंकि अगर आपने गलत शादी कर ली या कुछ हो गया, उसके बाद चांस भी नहीं होता सेकेंड मैरिज में। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना गाइज, मैं यही बोलूँगी। सेकेंड मैरिज करो अगर आप करना चाहते हो। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो, बस कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखो, उनको नज़रअंदाज मत करो। अगर आपको लगता है कि आदमी गाली गलौज कर रहा है या कुछ गंदा बोल देता है, कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, मैं आपको आज बोल सकती हूँ, मेरी शादी को 3 महीने हो गए और उससे पहले मैं नवदीप को जानती हूँ कुछ महीनों से। नवदीप ने आज तक मुझे कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करा, एक गंदा वर्ड नहीं बोला। हमारे भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मैं बहुत एग्रेसिव हो जाती हूँ, मेरा गुस्सा बहुत तेज़ है, उनका वो बहुत कूल है, और मेरा गुस्सा, हम बिल्कुल ऐसे वाटर एंड फायर है हम दोनों, ठीक है। तो मैं फायर एलिमेंट में ही रहती हूँ हमेशा और वो बिल्कुल ठंडे हैं, ये ऐसा होता है। तो मैं थोड़ा सा रिएक्ट करती हूँ, लेकिन वो समझते हैं उन चीज़ों को। उन्होंने कभी कोई ऐसी अब्यूसिव लैंग्वेज, कोई वर्ड, और मैंने उनके मुंह से आज तक कभी किसी लेडी के लिए, कभी किसी बंदे के लिए कोई गाली नहीं सुनी, कोई चीज़ें। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये आपको पता है कि बंदा गाली नहीं देता, ये गलत बात बोलेंगे ही नहीं, ये मेरे को पता है। मेरे को कुछ चीज़ें उनकी इतनी क्लियर हो चुकी हैं गाइज, मैं आपको बता नहीं सकती। वो चाहे उनकी बोलबानी हो, जो वो बात करते हैं, बोलते हैं, जो मदर की रिस्पेक्ट करते हैं, जो वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए सारा कुछ वो करते हैं, देखते हैं, जिस हिसाब से उनका अपने सिस्टर्स को लेकर प्यार है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया था। बहनों से तो इतना प्यार है कि टैटू तक करा रखा है। तो फिर मैं यही बात बोल रही हूँ, जो इंसान औरतों की इतनी इज्जत करते हैं ना, चाहे वो अपने घर से स्टार्ट होती है, वो आप ज़रूर नोटिस करें कि अगर आप शादी कर रहे हैं, कोई लड़के की बात है, तो आप ये देखें कि वो अपनी मदर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो अपनी सिस्टर्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, तब आपकी भी करेंगे।
आगे आपकी बेटी होगी तो उसकी भी होगी। तो वो सब चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें इंसान की सारी फितरत बता देती है वो किस तरीके का इंसान है। और मैं बोल सकती हूँ आज कि मैं जो जहाँ पर जैसे भी हूँ, अगर आज मैं खड़ी हूँ आपसे बात करी, सब कुछ क्रेडिट नवदीप को जाता है और किसी को नहीं है। वो मेरी स्ट्रेंथ, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ है। मैं ये बात बोल सकती हूँ। मेरी फैमिली, मेरी मदर इन लॉ बहुत ही अच्छे, उन्होंने दृष्टि को हाथों हाथ, मतलब जिस दिन मैंने बताया था ना दृष्टि के बारे में, अगर कोई और होता तो शायद रिएक्ट होता करता। इवन माय मदर, अगर मेरी मम्मी भी होते ना उस जगह पे तो वो रिएक्ट करते कि ये क्या, लड़के को कुछ बोल देते, ऐसा वैसा होता। जब मैंने अपनी मदर को बताई ये बात, जब उनको पता चला मदर इन लॉ को दृष्टि के बारे में कि ऐसा है, इतनी बड़ी है मेरी डॉटर, तो उन्होंने पता है गाइस क्या बोला मेरे को, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, कन्या है, कन्या है, मतलब कि क्या हो गया, वो बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चे की कोई गलती नहीं है, नहीं नहीं ये वो, मतलब वो इतने स्वीट हैं यार, उन्होंने रिएक्ट ही नहीं करा। और ये बात मैंने ही बताई थी उनको, सबसे पहले मैंने अपने मुंह से ही बात करके उनको बताया, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मतलब मैं बता नहीं सकती गाइज मेरे मदर इन लॉ ना कैसे हैं। मैं अब बोल सकती हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ, मेरी मम्मी 100 बार रिएक्ट कर देते हैं, ऐसी कुछ बात हो जाए कुछ रिएक्ट कर देंगे, पर मेरी मदर इन लॉ नहीं है ऐसे। और वो जैसे खुद है ना वैसे ही आगे नवदीप है, मैं ये बोल सकती हूँ, बिल्कुल परछावा है उनका, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें यार कि कितनी रिस्पेक्ट करते हैं वो, कितना क्या है। तो शादी यार सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, अपने अपने हस्बैंड की, अपने परिवार की, अपने इन लॉज की इज्जत बना के रखना, और जो मैंने हमेशा ही रखी। मैं आज की बात नहीं कर रही, पहले की नहीं। अगर कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हो जाती हैं, कभी कभी उन मुकाम पे चीज़ें आ जाती हैं, वो एक अलग बात है। बट आज मैं यही बोलूँगी कि पहले भी या अभी भी मैं उन चीज़ों से मैंने अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं किया, कभी भी नहीं। तो बात यही है कि सेकेंड मैरिज कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट छोटी मोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ज़रूर सक्सेसफुल होंगी। इसमें कोई एज, कोई जात, कोई बात, कोई रंग, कोई रूप, कोई हाइट, कोई वेट, ये मैटर ही नहीं करता शादी के अंदर। शादी के अंदर प्योरली आपकी इंटेंशंस, आपका प्यार, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये ही मैटर करती है कि आप कितना दे रहे हो। तो हम तो लॉन्ग डिस्टेंस में है, मैं यहाँ बैठी हूँ, वो उस कंट्री में बैठे हैं, लेकिन हमारे बीच का प्यार, हमारे बीच का बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ये चीज़ें कि वो मेरे को कैसे कैसे स्ट्रेंथ देते हैं, क्या हिम्मत देते हैं, अपने पति की इज्जत करना, या वो मेरे को जो इज्जत देते हैं वो बराबर है। ये नहीं कि हाँ भाई मैं ही झुकती रहूँ या वो नहीं झुकेंगे, कि भाई मैं शादीशुदा थी या मेरे बच्चा था तो मैं ही झुकती रहूँगी, नहीं नहीं नहीं, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यही चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो गाइज, मैं ये जो है व्लॉग यहीं एंड करूँगी, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में। बाय।